आज क्या पढ़ेंगे? विधान परिषद। विधान परिषद। विधान परिषद हेडिंग बनाओ, विधान परिषद। ये पूरी हेडिंग बनाना चाहो विधान परिषद। इसके अंतर्गत पहला बनाना संरचना। विधानसभा की संरचना कैसी है? तो मैं आपको 2 मिनट लगेंगे पहले समझा देता हूँ, फिर लिखना। देखो इधर देखो, कोई मतलब नहीं। विधान परिषद का गठन करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। किसके पास है? संसद के पास। परंतु वहां की विधानसभा क्या कहती है? रिकमेंडेशन, यानी कि हमारे राज्य में भी आप एक विधानसभा गठित कीजिए। जैसे आपको थोड़ा सा पिछला केस बताता हूँ कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी विधायक का चुनाव हार गई थी। क्या हुआ था? विधायक का चुनाव हार गई थी। तो आप सभी को याद है कि अपने देश में जो संसदीय प्रणाली है उसमें कोई सा भी अगर मंत्री पद धारण करना हो तो उसे सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, यानी विधानसभा का सदस्य होना अनिवार्य है अगर राज्य में हो तो। और अगर केंद्र में हो तो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। तो वो हार गई चुनाव, तो क्या वो विधानसभा की सदस्य बन पाई थी? क्या नहीं बन पाई। तो उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, क्योंकि वो सीएम है और सीएम एक पद है, मंत्री पद है, ठीक है। तो उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि हमारे राज्य में आप विधान परिषद का गठन कर दीजिए, क्योंकि वो आराम से विधान परिषद का गठन होता तो वो आराम से विधान परिषद के सदस्य बन जाते। परंतु वहाँ पर वो दूसरे दल की सरकार, केंद्र में बीजेपी की, तो उन्होंने नहीं की, है ना, संसद के पास। अब ध्यान रखना है, जितने टोटल विधानसभा के सदस्य हैं, किसके? विधानसभा में, उसके 1/3 है बुरा हो, उसके 1/3 सदस्य से ज्यादा विधान परिषद में सदस्य नहीं बन सकते और 40 से कम नहीं हो सकते। 1/3 से ज्यादा नहीं और 40 से कम। तो एक उदाहरण ले अपन, मान लेते हैं कि विधानसभा में 180 सदस्य कितने हैं? जैसे मध्य प्रदेश में कितने हैं? 230। ऐसे मान लेते हैं कि इसमें कितने हैं? 180। अब 180 का 1/3 कितने होंगे? 60। तो उस राज्य में कितने विधान परिषद के सदस्य बन सकते हैं? 60। और इसमें हर जगह लगभग शब्द प्रयोग किया गया। कितना? राउंड फिगर में आगे पीछे हो सकता है। और इनका चुनाव विभिन्न, मतलब इनकी चुनाव प्रोसेस अलग है। इनको कौन कौन चुनते हैं तो वो देखो, एक तो विधानसभा के सदस्य भी चुनते हैं इनके विधानसभा के सदस्य। उसके बाद स्नातक यानी जिसने डिग्री कर रखी हो। क्या कर रखी हो? डिग्री। यानी आप स्नातक है, आप क्या कर रहे हैं? ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो इसमें ग्रेजुएट लिख देते होंगे तो आपको समझ में जाएगा ग्रेजुएट। इसमें टीचर भी चुनते हैं इनको, परंतु जो हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाते हैं वो टीचर इसमें चुनते हैं। और साथ ही जो नगर पालिका है, नगर निगम, इनके सदस्य भी इनको चुनते हैं। ये इसकी मतलब कह सकते हैं कि इनका मंडल है, निर्वाचन मंडल, जिनमें वे चुने। साथ ही राज्यपाल द्वारा भी मनोनयन किया जाता है, तो इसके द्वारा भी इस तरह चुना जाता है। तो लिखिए अपन, याद रखना है संरचना में विधानसभा के जितने सदस्य उसका 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 40 से कम होना चाहिए। ये अपन लाइन लिख संरचना, इसमें लिखो सदस्य संख्या। संरचना गठन चाहो तो कार्ड लिख सकते हो, 1 नंबर बना के लिख सकते हो। सदस्य संख्या, राज्य के विधानमंडल का द्वितीय यानी दूसरा या उच्च सदन
अब ये बताइए केंद्र में द्वितीय सदन और उच्च सदन किसे कहते हैं? लोकसभा और राज्यसभा को? राज्यसभा किसे कहते हैं? राज्यसभा। लिखो या उच्च सदन विधान परिषद होता है, उच्च सदन विधान परिषद होता है। प्रत्येक राज्य की विधान परिषद की प्रत्येक राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या प्रत्येक राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उसकी विधानसभा के सदस्यों प्रत्येक राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उसकी विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 ये लिखा है 1/3 से अधिक नहीं होगी, 1/3 से अधिक नहीं होगी। परंतु किसी भी दशा में, दशा है स्थिति, किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी, परंतु किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी। दूसरी महत्वपूर्ण हेडिंग बनाना है आपको, सदस्यों का निर्वाचन व मनोनयन, ये थोड़ा सा मैं लिखा देता हूँ, फिर आपको क्या लिखना है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं होगा, जैसे मैं लिखूंगा वैसे बोर्ड के साथ लिखा दूंगा और समझा दूंगा। इसमें हर जगह एक शब्द प्रयोग किया गया है, यथाशक्ति निकटता, यथाशक्ति निकटता। इंग्लिश में नहीं, हिंदी में ही। यथाशक्ति निकटता, इसका लिखना नहीं, इसका अर्थ होता है लगभग। क्या होता है? लगभग। और इंग्लिश में इसका प्रयोग किया गया है संविधान में as near, as nearly as may be, इसका अर्थ होता है यथाशक्ति निकटता, अर्थात लगभग। क्या होता है? ठीक, लगभग। क्यों? राउंड फिगर में लेने के लिए मान लो पॉइंट में है, तो फिर राउंड फिगर के लिए अपन उसको या 1 बना देंगे, तो उस पॉइंट को हटाकर 1 कम कर देंगे। ठीक है, ये शब्द लिखो, तो लिखना चाहो तो संविधान में लिखा हुआ है। आपने सदस्य संख्या बना ली। अब देखो, विधान परिषद की सदस्यों की संख्या टोटल विधानसभा के सदस्यों का कितना होती है? 1/3। कितना होता है? 1/3। परंतु उनको वोट कौन डालेंगे? विधानसभा के सदस्य, जिसने ग्रेजुएट यानी जिसने ग्रेजुएशन कर रखी, टीचर, नगर निगम, नगर पालिका और नगर लिखा था नगर पालिका पूरा लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद राज्यपाल क्या करता है? मनोनीत करता है। क्या करता है? मनोनीत। तो आप इन सभी को काम ऐसे कैसे? और राज्यपाल मनोनीत करता है। जैसे राज्यसभा के सदस्यों 12 सदस्य करते कि नहीं करते, जैसे इसके टोटल के 1/6 को क्या करता है? मनोनीत। एक उदाहरण से समझ लेंगे तो आपको समझ में आएगा। लिख लिया? लिख लो। लिखा है नगर पालिका, नगर निगम, यानी संस्था लिख सकते हो आप, संस्था तो नहीं, संस्था लिख सकते हो।
देखो इधर देखना, अपन एक उदाहरण से समझ लेंगे इनको कि टोटल सदस्य कैसे चुने जाते हैं। देखो अपन ने माना था कि उस राज्य में कोई सी नाम का एक राज्य ले लेते हैं, उसमें 180 विधानसभा की सीटें हैं, तो उसका 1/3 लेते हैं अपन, टोटल विधानसभा सीट का 1/3। तो 1/3 कितना आ रहा था अपने 60, कितना आ रहा था 60। अब देखो इन 60 में से 1/3 का चयन कौन करेगा, विधानसभा। 1/3 कितने निकल जाएंगे 20, 60 का 1/12 कितना निकल जाएगा, देखिए 60 का 1/12 कितना निकल जाएगा 5, और इसका भी 1/12 60 का कितना निकल जाएगा 5, 60 का 1/3 कितना निकल जाएगा 20, और 60 का 1/6 कितना निकल जाएगा 10, टोटल 60 हो जाएगा। जोड़ आया समझ में, आया समझ में आ गया। तो आपने ये उतार लिया था यहाँ तक। अब इसको वापस एक उदाहरण डालकर ऐसे और पूरा उतार दो वापस, है ना, ताकि समझ में आए। और इन 10 का क्या होगा मनोनयन, क्या होगा मनोनयन। क्यों होगा, क्योंकि इनको कौन चुन रहा है, ठीक है। आया समझ में नहीं आया, ऐसे एक उदाहरण लिया अपन, उदाहरण में मान लिया 180 टोटल विधानसभा सीटें उस राज्य में, ठीक है। तो उसका 1/3 60 विधान परिषद के सदस्य होते, क्या होगा ये विधान परिषद के, विधान परिषद। ये उदाहरण है, ये किसी राज्य में 180 नहीं है ना, ध्यान रखना, और ना ही उस राज्य में 60। अपने मध्य प्रदेश में 230 है, पर मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है, ठीक है। कौन कौन से राज्य में विधान परिषद बताओ, बताया ना, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, है ना। और आप सभी को याद है कि पहले इसकी सीक्रेट वोटिंग होती थी, परंतु 2003 में फिर क्या करती इसकी ओपन, मैंने खोली, पूछेंगे हाथ खड़ा करके। राज्यसभा में भी ऐसे ही किया था, जब राज्यसभा पढ़ाई थी तब बताया, ठीक है। अब यहाँ पर इन राज्यों की सीटें लिख लो आप, ये उदाहरण लिखा तो क्या है, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार से बिहार लिख दिया मैंने, तेज तेलंगाना, एपी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ठीक। यूपी में कितनी बताई थी मैंने अभी 100 सीटें, ठीक है। और उसके बाद बिहार में 75, और महाराष्ट्र में 78, तेलंगाना में 40, आंध्र प्रदेश में 50 और कर्नाटक में है 63, ठीक है। विधान परिषद के गठन और विधान परिषद के समापन की शक्ति किसके पास है, किसके पास है, संसद के पास। आर्टिकल 169 पढ़ाया। अब लिखिएगा हेडिंग बनाकर सदस्यों की योग्यताएं। वही भारत का इसमें आयु ध्यान रखना है, न्यूनतम आयु कितनी है 30 वर्ष, ठीक है। और उसे उस राज्य के वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना है, क्या होना चाहिए वोटर लिस्ट में नाम उसी राज्य, ठीक है। राज्यसभा में लोकसभा में ऐसा नहीं है, ध्यान रखना,
लोकसभा में मोदी जी कहाँ के हैं? गुजरात के, पर चुनाव कहाँ से लड़ते हैं? वाराणसी से, है ना, ध्यान रखें। तो लोकसभा के चुनाव और राज्यसभा के चुनाव में ऐसा अनिवार्य नहीं है कि उसे उस राज्य का सदस्य होना जरूरी है। पहले था, परंतु संशोधन करके उसमें ये लिखवा दिया। और उसके बाद इनके चुनाव कैसे होते हैं? अनुपातिक प्रतिनिधित्व बताया मैंने, कितने राज्य स्नातक कितने चुनते हैं, कितने चुनते हैं, वो भी समझाएंगे आपको। जब राष्ट्रपति की प्रोसेस समझाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है और सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम है। ठीक, अभी हेडिंग बना लेना कार्यकाल। तो आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा की तरह यह एक स्थायी सदन है, स्थायी सदन है, और इनके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष है? 6 वर्ष। कितने हैं? 6 वर्ष। ध्यान रखना है कि लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल के सदस्यों का 5 वर्ष, ठीक है, और राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल है 6 वर्ष। ध्यान रखना है ना, परीक्षा में पूछते हैं। और आप सभी को याद है 1/3 सदस्य हर 2 साल में अपने पद से रिक्त होते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन बना लो। क्वेश्चन के हिसाब से लिखना चाहूंगा, लिखिएगा विधान परिषद के अधिकार अथवा शक्तियों को लिखिए। विधान परिषद के अधिकार अथवा शक्तियों को लिखिए। ठीक है, लिखिएगा। कानून निर्माण संबंधी शक्तियां। दूसरा वित्त संबंधी शक्तियां, वित्त संबंधी कार्य या शक्तियां। परंतु आप सभी को जब मैंने लोकसभा पढ़ाई थी और राज्यसभा पढ़ाई थी तब बताया था कि वित्तीय संबंधी शक्तियां लोकसभा के पास ज्यादा होती है राज्यसभा की तुलना में, है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पर वित्त संबंधी जो कार्य है वो विधान परिषद की तुलना में विधानसभा के पास ज्यादा। जैसे मनी बिलियन है, धन विधेयक, वो केवल लोकसभा में पारित करते हैं, तो यहाँ भी विधानसभा में करेंगे, विधान परिषद में। समझ में नहीं आ रहा है ना कुछ? क्या आ रहा है? नहीं आ रहा। कहाँ विधानसभा, कहाँ विधान परिषद, कुछ भी नहीं आ रहा होगा। अब इतनी इजी लैंग्वेज में समझा रहा है फिर भी नहीं आ रहा, तो पढ़ते नहीं होगा। तीसरा लिख लो कार्यपालिका संबंधी शक्ति। वो तो बहुत इजी लैंग्वेज में समझ रहा है। हाँ, अगली क्लास में पढ़ेंगे अपन राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5। हेडिंग बनाना राष्ट्रपति, और ये अपन करेंगे कल के क्लास से स्टार्ट। आज तो थोड़ा पढ़ा है ना।